अब रात को 12 बजे सोने चले गए लेकिन 3 बजे तक नींद ही नहीं आई। फिर फोन स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, फिर अचानक से नींद आ गई एंड सुबह कॉलेज में, ऑफिस में, घर पे वाली सिचुएशन हो रही है, नींद आ रही है। लेकिन ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, यंग लोगों में, इंडिया में भी एंड वर्ल्ड में भी ये सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बॉडी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ पा रही है एंड गलत टाइम पे नींद आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब सबसे पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। क्या आपको स्लीप इश्यूज हैं या फिर आप प्रॉपर इंसोम्निया के पेशेंट हो। इंसोम्निया क्या होता है? जिसमें आपको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 रात नींद ही नहीं आती है, जबकि आपके पास अच्छी स्लीपिंग कंडीशंस हैं, सारी सिचुएशंस नॉर्मल हैं, फिर भी नींद नहीं आ पाती, तो आप इंसोम्निया के पेशेंट हो। अगर आपके साथ ऐसा रेगुलरली 2 से 3 महीने तक हो रहा है तो आप प्लीज जाके एक साइकियाट्रिस्ट या फिर एक जनरल फिजिशियन के साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं। बट अगर आपको सिर्फ स्लीप रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे कि आपको 12 से 3 तक नींद ही नहीं आती, फिर अचानक से 3:30 बजे नींद आ गई एंड सुबह भी आपकी नींद जल्दी टूट गई, तो ये स्लीप रिलेटेड इश्यूज हैं। इसका रीजन आपके लाइफस्टाइल हो सकता है, इसका रीजन आपके स्लीपिंग पैटर्न्स हो सकते हैं, इसका रीजन आपके ईटिंग हैबिट्स भी हो सकते हैं। अब 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है ये इश्यूज को समझने के लिए, ठीक है। सबसे पहला है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या होता है? आपकी बॉडी की रेगुलर साइकिल, आपकी बॉडी को किस टाइम पर काम करना है एंड किस टाइम पर रेस्ट करना है, ये सब डिपेंड करता है सनलाइट पर, ठीक है। जितने टाइम सनलाइट रहेगी बाहर, उतने टाइम तक आइडियल कंडीशन ये है कि आपकी बॉडी काम करे एंड रात को आपकी बॉडी रेस्ट करे। बट आजकल क्या हो रहा है, हम रात भर बैठकर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो रही है एंड हमें नींद ही नहीं आ रही। सेकेंड चीज है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या है? मेलेटोनिन एक स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। अब ये प्रोड्यूस होता है डार्कनेस में, लेकिन अगर आप दिन रात स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे, ब्लू लाइट आएगी आपके ऊपर, ब्लू रेज आएंगे आपकी स्क्रीन से, तो उससे मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है एंड इससे आपको नींद वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब ब्रेन एंड बॉडी के इंपैक्ट की बात कर लेते हैं। अगर आपको नींद कम आएगी, इससे आपकी इरिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, आप चिड़चिड़ा महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं, इनफैक्ट आपकी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है, आपको स्ट्रेस ज्यादा होगा, इनफैक्ट आपके गट पर भी इसका असर पड़ सकता है, यानी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, अपच जैसी परेशानियां भी आपको हो सकती हैं, बिकॉज गट ब्रेन एक्सिस का डायरेक्ट कनेक्शन है। इनफैक्ट स्लीप वाली प्रॉब्लम्स की वजह से आपके हार्मोन्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है, उसमें भी आपका बढ़ोतरी आ सकती है जस्ट बिकॉज आप ठीक से सो नहीं रहे, या फिर इंसुलिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, इंसुलिन रेसिस्टेंस भी डेवलप कर लेते हैं कुछ लोग एंड डायबिटीज तक का रिस्क हो जाता है, वेट गेन भी हो सकता है इसकी वजह से आपका। साइंस तो समझ ली हमने, अब आप रीजंस देख लो कि किस वजह से आपको ये स्लीप वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। आपका स्लीपिंग टाइम खराब है, आप रात में काम कर रहे हैं, दिन में काम कर रहे हैं, कभी कभी आप नैप्स ले लेते हो, पावर नैप्स ले लेते हो दिन में एंड उसकी वजह से आपकी नींद खराब हो रही है, या फिर आप शाम को 1 घंटा सो जाते हो एंड फिर रात भर काम करते हो, उसकी वजह से आपकी नींद खराब हो जाती है, या फिर आपका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेट हो चुका है, आपका मेलाटोनिन प्रोडक्शन कम हो गया है, इसकी वजह से भी आपको नींद कम आ रही है। आपकी अनहेल्दी हैबिट्स हैं, जैसे कि आप बहुत ज्यादा कैफीन कंजम्पशन कर लेते हो डिनर के साथ, आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हो, या फिर आप शाम को बहुत लेट चाय या कॉफी पी रहे हो, उसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आ पा रही है, या फिर आपको ओवर ईटिंग बिंजिंग की आदत है, उसकी वजह से भी कई बार नींद नहीं आ पाती है। अब ये प्रॉब्लम्स आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती हैं, आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी हो सकती हैं। कई बारी हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर हमें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ पाती है, तो इसके लिए आप हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के पास जा सकते हैं, किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा सकते हैं एंड वो आपको और अच्छे से गाइड करेंगे कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। या फिर अगर लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आप हॉस्टल में रहते हो, पीजी में रहते हो, घर वालों के साथ नहीं रहते हो, फ्रेंड्स के साथ रहते हो, तो अचानक से फ्रेंड आधी रात को आपके रूम में आ जाए चिल करने एंड उनसे मना भी नहीं किया जाता, तो उस वजह से भी आपको स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अपने फ्रेंड्स के साथ बाउंड्री सेट करो, उनके साथ चीजों को क्लियर रखो कि उनके हैंगआउट की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये रात को 12 बजे के बाद वाला नेटफ्लिक्स एंड चिल ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रहा है, संभल जाओ। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि तुम्हें अपना सर्केडियन रिदम फिक्स करना है, अपना स्लीपिंग रूटीन फिक्स करना है, हाइजीनिक कंडीशंस में ही सोना है, यानी कि गंदी चादरों पर नहीं सोना है, गंदे तकियों पर नहीं सोना है एंड डार्क एंड क्वाइट रूम में ही सोना है। शांति भी होनी चाहिए, अंधेरा भी होना चाहिए, तभी आपको अच्छी नींद आएगी। एंड बेड पर जाने के 10 मिनट पहले आपको सारी स्क्रीन्स बंद करनी है, अपना फोन साइड में रखना है एंड उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको अच्छी नींद आएगी। अब एक आयुर्वेदिक नुस्खा भी है नींद ठीक करने का। नुस्खा क्या है? आपको गुनगुना दूध लेना है एंड उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है एंड
ये आपको सोने के आधे घंटे पहले पीना है। इससे आपका मेलेटोनिन प्रोडक्शन भी बढ़ता है और आपकी नींद भी अच्छी हो जाती है। बट जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आपकी ये कंडीशन 3 से 4 महीने तक खिंची चली आ रही है, आपके सर में दर्द रहता है, आपकी बॉडीली सेंसेशंस कम हो रही हैं, या अचानक बहुत ज्यादा पेन महसूस कर रहे हो आप अपने जॉइंट्स में, या फिर आपके फिंगर टिप्स पर झंझनाहट महसूस हो रही है, पैरों में झंझनाहट महसूस हो रही है, तो ये सिम्टम्स आपके किसी और क्लिनिकल इंडिकेशन की तरफ इशारा कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल स्लीप रिलेटेड इश्यूज आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर मेजर क्लिनिकल कंडीशन है तो उसका इलाज सिर्फ डॉक्टर के पास। ओके, अगली वीडियो में हम बात करेंगे फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया, डिजिटल एडिक्शन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। यू कैन ऑल्सो लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है।